वो ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो, और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें दीदियां ट्रेंड की गई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 14,500 ड्रोन चयनित महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को प्रदान किए जा रहे हैं 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ। इससे उनको रोजगार, महिला सशक्तिकरण का काम भी होगा, और महिला सशक्तिकरण के काम के साथ साथ किसान भी जोखिम से बचेगा। अभी फसलों की खरीद की बात आई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कई बार चर्चा हुई, कांग्रेस आज भी बहुत कहती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। कब रिपोर्ट आई थी सभापति महोदय? ये रिपोर्ट आई थी 2006 में। तब कौन की सरकार थी? सरकार हमारी नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? एक ने अनेकों अनुशंसाएं थी। अब मैं माननीय सभापति महोदय, मैं पटल पर रख चुका हूं। मंत्रियों ने अलग-अलग समय, no, I will not accept this. Anyone is speaking from this side or that side should not be interrupted. No one should be interrupted, please. तत्कालीन मंत्रियों ने अलग अलग समय कहा, मैंने प्रश्नोत्तर काल में कोट कर चुका हूं, सदन का समय नहीं लूंगा कि ये नहीं की जा सकती, बाजार में विकृति आ जाएगी। कैबिनेट नोट में ने लिखा कि ये नहीं किया जा सकता। हाथी के दांत है, खाने के और है, दिखाने के और है। जब सत्ता में थे तब कुछ किया नहीं। Honorable Minister, put these documents on the table of the House. जी, You can do it during course of the day. माननीय सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी अमल किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। कृषि मूल्य लागत आयोग अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है, तो लागत पर 50% मुनाफा लाभ दे के तय करता है, और उसी के अनुसार एमएसपी तय की जाती है। हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, मुख्यमंत्रियों के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। उसमें तो हुड्डा जी ने भी सिफारिश की थी, मानी नहीं गई। कौन मानता है? आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि स्वामीनाथन आयोग की 50% मुनाफा देके लाभकारी मूल्य तय करके एमएसपी तय होनी चाहिए। ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, कर रही है तो मोदी जी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम फसलवार देखें, क्योंकि देश को जानना चाहिए, किसान जानता है, बाजरा में हमने वृद्धि की 2014 के बाद, केवल जो वृद्धि की केवल वो बताऊंगा, 1375 रुपया प्रति क्विंटल। आप तो थे तो 1250 खरीदते थे। जौ में 750, ज्वार संकर 1500 से बढ़ा के 3371 हो गई, 1871। ज्वार मालदंडी 1520 से 3421, 901 रुपया बढ़ाए। धान पे 975 रुपया बढ़ाए, 1345 से 2320। रागी 1500 थी, बढ़ के 4290 हो गई, 2790 रुपया बढ़ा। गेहूं 1400 आपके समय में बिकता था, एमएसपी पे बढ़ा के 2275, 875 रुपया पर क्विंटल बढ़ाए। माननीय सभापति महोदय, चना हो, मसूर हो, मूंग हो, तुअर हो, उड़द हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, जूट हो, पूरी सूची है। जो दाम बढ़े वो अपने आप में
सच्चाई बयान करते। चना 3100 आप खरीदते थे, हम खरीदते 5440। मसूर आप खरीदते थे 2950, हम खरीदते 6425। तुअर आप 4300 खरीदते थे, हम खरीदते 7550। उड़द आप 4300 खरीदते थे, हम खरीदते 7400। एक एक फसल के रेट। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के किसानों से, दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर निर्भरता समाप्त करना है। और इसलिए सरकार ने फैसला किया कि अरहर हो, मसूर हो, उड़द हो, जितनी किसान पैदा करेंगे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए, पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। एमएसपी पर पूरी की पूरी खरीदी। कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है मानी सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बोल के चले जाते हैं।